हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और इस टॉपिक में जिन पहलुओं पर हम बात करेंगे वो सबसे पहले होगा कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चेंज के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, फोर्सेस कौन से होते हैं चेंजेस के, और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की जाएगी रेसिस्टेंस टू चेंज पर। तो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस टॉपिक को यानी ऑर्गेनाइजेशन चेंज को हम एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब स्टूडेंट्स, अपने आज के टॉपिक यानी ऑर्गेनाइजेशन चेंज को बताने की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चेंज का सिंपली मतलब होता है कोई अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन यानी बदलाव। जब किसी भी तरीके का कोई बदलाव आ रहा है पुरानी चीज में तो वो नॉर्मल वर्ड में चेंज कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन चेंज इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेफर्स टू एन अल्टरेशन दैट अकर्स इन अ टोटल वर्क इन्वायरमेंट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन को इस तरीके से कहा जा सकता है, या आप हिंदी लैंग्वेज में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में वो अल्टरेशन यानी बदलाव या मॉडिफिकेशन आता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। और ये चेंजेस स्टूडेंट्स कई तरीके के होते हैं। यानी जब आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में चेंजेस कितने तरीके के हो सकते हैं, तो चेंजेस स्टूडेंट्स फिजिकल तौर पर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल तौर पर भी हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव में भी हो सकता है, एम्प्लॉय के नेचर में, उसके एटीट्यूड में, उसके इंटरेस्ट में भी चेंज हो सकता है, और सोशल पैरामीटर पर भी चेंज हो सकता है। तो इतनी बातों को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द टर्म चेंज रेफर्स टू एन अल्टरेशन दैट अकर्स इन अ टोटल वर्क इन्वायरमेंट एंड चेंज कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, आइदर इट्स सोशल, either it's employee perspective in their nature, attitude, interest, or environmental parameter, or in social aspect, etc. तो ये तो था स्टूडेंट्स चेंज क्या होता है और चेंज कितने तरह से हो सकते हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है चेंज का, उसके क्या नेचर है या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स, जब आपसे एग्जाम में इसका नेचर या करेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि चेंज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी चेंज एक ऐसी चीज है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इस मंथ होगा या इस डे होगा या ये पीरियोडिक होगा या ये किस तरीके से होगा। चेंज कॉन्टिन्यूअस है जो लगातार किसी ना किसी रूप में होता रहता है। तो चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। सेकेंड, चेंज में बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। कई चेंजेस ऐसे होंगे जो आप प्लान्ड वे में यानी सोच समझ के करेंगे, और कई चेंजेस ऐसे होंगे जो अनप्लान्ड होंगे जिनके बारे में आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ये है कि चेंज में बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। स्टूडेंट्स, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है, प्रोएक्टिव वो टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स कि जिसमें आप चीजों को पहले से जो होने वाली हैं इन फ्यूचर उनको पहले से एज्यूम करके या प्रिडिक्ट करके उनके लिए प्रिपेयर रहना, उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। और रिएक्टिव जब चीज जैसा आएगी हमें करने के लिए उस टाइम उसके बारे में सोचेंगे तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव। तो चेंज कॉन्टिन्यूअस यानी रेगुलर है, चेंज प्लान्ड और अनप्लान्ड है, चेंज प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। साथ ही चेंज बिल्कुल नेचुरल है। जिस तरीके से डेथ नेचुरल है उसी तरीके से चेंज इज नेचुरल। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इज नेचुरल एज द डेथ या एज इट्स डेथ। चेंज इंक्रीमेंटल भी होता है, चेंज स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशनल भी होता है। तो ये स्टूडेंट्स थे चेंजेस के नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। अब ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज के लिए पुश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे फैक्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा इंटरनल फैक्टर।
एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो आउटसाइड होते हैं, जैसे मार्केट से रिलेटेड चेंज हो या सोशल हो या टेक्नोलॉजिकल हो या कोई इन्वायरमेंटल फोर्स हो, तो ये कहलाएंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो होते हैं इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिन पर कुछ हद तक हमारा कंट्रोल हो सकता है, जैसे चेंज इन मैनेजरियल पर्सोनल, चेंज इन कोऑपरेटिव पर्सोनल। तो ये सब रहेंगे पुशेस, यानी वो फैक्टर्स जो चेंज के लिए पुश करते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि चेंज यानी ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फोर्सेस के बारे में। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं रेसिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि चेंज को अडॉप्ट ना करना, उसके लिए अनविलिंगनेस को दिखाना, या जो चीजें नई तरीके से होने जा रही हैं उसको अडॉप्ट ना करना। तो अनविलिंगनेस टू अडॉप्ट न्यू थिंग और अनविलिंगनेस टू अडॉप्ट द न्यू सिचुएशन, ये कहलाता है रेसिस्टेंस टू चेंज। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब है चेंज को एक्सेप्ट ना करना। अब चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते लोग, अगर ये पूछा जाए कि चेंज को एक्सेप्ट एम्प्लॉय क्यों नहीं करते, इनको क्यों रेसिस्ट किया जाता है, इसका क्यों विरोध होता है, तो इसके कॉजेज यानी या रीजंस क्या हैं, या चेंजेस के क्लासिफिकेशन क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज का क्लासिफिकेशन, तो इसके कई फैक्टर्स हैं। एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस टू चेंज करते हैं, यानी चेंज का विरोध करते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके पीछे कई वजह होती हैं। वो वजह इस तरीके से भी हो सकती हैं कि एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि इस चेंज को होने से उनकी जॉब पर कोई खतरा आएगा, तो चांसेस ऑफ लूजिंग द जॉब एक मेजर रीजन बनता है चेंज को रेसिस्ट करने का, उसका विरोध करने का, उसको एक्सेप्ट ना कर पाने का। इसके अलावा पावर का लूज होना या स्टेटस का सोचना, या फिर किसी भी तरीके से अपनी जॉब पर कोई खतरा आना, या अनकंफर्टेबल जोन होना कि अभी तक जो काम जिस तरीके से करते आ रहे थे उसमें कंफर्टेबल थे, अब चीजें नहीं आ गई तो हमको थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा। तो ये सारे रीजंस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेसिस्टेंस टू चेंज का क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस टू चेंज 3 तरीके से होता है: इंडिविजुअल रेसिस्टेंस टू चेंज, ग्रुप रेसिस्टेंस टू चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस टू चेंज। अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको चेंज को मैनेज करना हो तो उसके क्या तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स, चेंज को मैनेज करने के तरीकों में सबसे पहले आता है कि आप इन्फॉर्म करें अपने एम्प्लॉयज को जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, यानी उससे अवेयर करें, उनको उसके बारे में जागरूक करें, उनको एजुकेट करें, उनका पार्टिसिपेशन उस चेंज में शामिल करें। एक ऐसी लीडरशिप स्किल या स्टाइल या मेथड को अपनाएं जिससे उस चेंज की एडवांटेज को एम्प्लॉयज या स्टाफ समझ पाए। साथ ही निगोसिएशन और बार्गेनिंग मेथड का इस्तेमाल करें, और हर हालत में ये इंश्योर करें कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहेगा या इस चेंज से और बेहतर हो जाएगा। तो इतने तरीकों से चेंजेस को मैनेज किया जा सकता है, या चेंज होने से जो कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद या झगड़े हो सकते हैं उनको रिसॉल्व किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन चेंज समझ में आया होगा। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। Have a nice day. Thank you so much. Good luck all our future work. Thank you so much. Bye bye.